योगा फॉर डायबिटीज। आज अपना टॉपिक है योगा फॉर डायबिटीज की कौन से ऐसे आसन जिनकी हेल्प से हम अपनी शुगर जो है शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही उनको क्योर भी किया जा सके। तो क्या करना है, शुरुआत पहले आसन मंडूक आसन से करेंगे। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा अंदर और नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड में ऐसे, और फिर श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे आगे की तरफ झुक जाएंगे और फिर 2 मिनट तक लगातार ऐसे कपालभाति करेंगे। जब आप ऐसे आगे झुक के कपालभाति करोगे तो आपका लेफ्ट साइड में जो पेनक्रियाज है वो लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे प्रेस होगा, और जैसे ही पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर आएगा तो उससे क्या होगा, आपकी शुगर है वो धीरे धीरे कंट्रोल होगी, क्योंकि बीटा सेल के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगेगा और वो नेचुरल तरीके से क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा बाहर की तरफ आपके ब्लड ग्लूकोज में। से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। इस आसन को क्या करना है, आपको कम से कम 2 मिनट तक लगातार करना है। फिर आप ऐसे पैर सीधा करेंगे दोनों और अपने लेफ्ट वाले पैर को बेंड करेंगे और लेफ्ट वाला हाथ ऐसे पीछे की तरफ, राइट वाले पैर के टो को ऐसे आगे कर देंगे, राइट वाला हाथ ऐसे, और गर्दन ऐसे पीछे करके इसमें भी कपालभाति 2 मिनट तक। तो इससे भी क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट जब एक्टिवेट होगा तो आपके पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, जब पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो आपकी शुगर है वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल होगी। इसको दूसरी साइड राइट साइड से भी ऐसे करेंगे। दो 2 मिनट का अभ्यास वक्रासन में भी। फिर नेक्स्ट हमारा जो आसन है वो अपन करेंगे योग मुद्रासन। उसके पहले थोड़ी सी ऐसे बटरफ्लाई, पैरों को रिलैक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार, और ऐसे अब पद्मासन लगाएंगे। योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले पद्मासन लगाया, लेफ्ट वाली हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, राइट वाली लेफ्ट के ऊपर, और ऐसे आगे झुककर ऐसे लगातार 2 मिनट तक कपालभाति। फिर श्वास को भर के ऊपर, फिर जो हथेली ऊपर थी उसको नीचे, नीचे वाली को ऊपर, फिर वापस ऐसे आगे झुक के फिर श्वास को भर के ऐसे वापस ऊपर। तो ये अपना गोमुखासन कंप्लीट हुआ, गोम योग मुद्रासन सॉरी। अब हम करेंगे नेक्स्ट गोमुखासन। लेफ्ट वाले पैर के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, राइट वाला पैर ऐसे ऊपर। अब जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऐसे ऊपर जाएगा और इसको नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे। पीछे से दिखाता हूं मैं ऐसे। इसमें भी लगातार 2 मिनट तक कपालभाति करनी है आपको। फिर साइड चेंज करना है जो पैर ऊपर है उसको नीचे, नीचे वाले को ऊपर, और जो हाथ, जैसे लेफ्ट वाला हाथ ऊपर है तो ऐसे। गोमुख आसन भी लगातार 2 मिनट तक करना है। ये आसन बैठ के करने वाले हुए डायबिटीज के लिए। अब सीधे लेट के करने वाले आसन। सबसे पहले ऐसे सीधे लेटेंगे, दोनों नीज को बेंड करेंगे, एक्सेल करके श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे गर्दन उठाएंगे। फिर इसमें भी 2 मिनट तक
ऐसे। फिर नेक्स्ट अपना उत्तान पादासन, हथेलियां हिप के नीचे, पैर 30 डिग्री उठा के ऐसे। आप देख पा रहे हैं कि जो भी आसन मैं कर रहा हूं उसमें कपालभाति साथ में हो रही है। कपालभाति से क्या होता है, पेट बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। आसन लगाने के बाद जब आप कपालभाति करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। तो इसी का ही तीसरा अभ्यास जैसे नौकासन। अब नौकासन में आप आते हो तो आपका पेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जब आप इसमें 2 मिनट तक लगातार कपालभाति करते हो तो ये डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बनाता है। फिर नेक्स्ट करेंगे हम भुजंगासन। ऐसे श्वास को भर के ऊपर, बाहर छोड़ के नीचे, फिर भर के ऐसे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के नीचे। ये भी 20 से 25 बार। जब आप ऐसे करते हो तो आपकी शुगर है वो प्रॉपर तरीके से नेचुरली कंट्रोल होती है और क्योर भी हो जाती है। कपालभाति करने के बाद एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जितनी देर आपने कपालभाति की है उतना ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी होना जरूरी है। लेफ्ट से श्वास को भरना, राइट से छोड़ना, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरेंगे, अपोजिट ऐसे बाहर। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करने के बाद 2 मिनट का ध्यान, आंखें बंद करके कि जो आसन आज आपने किए हैं, जो आसनों का अभ्यास आपने आज किया है, वो सारा का सारा मेरा किया गया अभ्यास मेरे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। मेरे पेनक्रियाज को एक्टिवेट किया है, मेरे बीटा सेल को एक्टिवेट किया है। तो जब आप ऐसे लगातार 2 मिनट तक पॉजिटिव थिंक के साथ सोचेंगे तो जो भी आपने आसन प्राणायाम की क्रिया की है उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो ये डायबिटीज के जो आसन हैं उनको सुबह शाम खाली पेट रोजाना अपनाएं, रोजाना करें। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, फिर हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी।